स्वागत है दोस्तों दोबारा हमारे इस YouTube चैनल पे। और जो लोग नए हैं तो स्वागत है पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अटेंशन स्पैम के ऊपर कि अटेंशन स्पैम क्या होता है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और उस पे हम लोग क्या बेसिक सॉल्यूशन उसके लिए कर सकते हैं। तो अटेंशन स्पैम बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसी चीज़ को जिसपे हमें अटेंशन देना हो, जैसे कि पढ़ना, जैसे कि कोई ऐसा काम करना जिसमें बहुत डीप वर्क या डीप सोचने वाला काम है, या ऐसा कोई काम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड काम है। उन सारे कामों को जब हम करते हैं तो उसमें उस चीज़ को करने के लिए हमें प्रॉपर अटेंशन और प्रॉपर फोकस होके करना पड़ता है। तो एक स्टडी है, स्टडी बहुत सारी है, लेकिन उसमें बहुत सारी स्टडी में एक स्टडी माइक्रोसॉफ्ट का है 2015 का, जिसमें उस स्टडी में ये बताया गया है कि 2015 में जो अटेंशन स्पैम है किसी भी एक इंडिविजुअल का वो 8.5 सेकेंड्स है। यानी कि कोई भी फर्द या कोई भी इंसान किसी भी चीज़ पे 8.5 सेकेंड तक ही अटेंशन यानी फोकस अटेंशन रख पा रहा है। और अगर हम उसी डेटा के साथ एक और चीज़ पता करें तो 2000 में, सन 2000 में सेम अटेंशन स्पैम 12 पॉइंट समथिंग था। यानी विद इन 15 ईयर्स जो अटेंशन स्पैम है वो तकरीबन 4% का डिक्रीज आया है। लेकिन हम 2015 की बात कर रहे हैं और आज हम 2023 में बैठे हैं। तो आफ्टर 2015 जो पीरियड है वो रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक और ऐसी हर वो प्लेटफॉर्म जो 15 से 30 सेकंड्स की वीडियोस बना रही है, ये वो 2015 के बाद आई है। तो उसके आने के बाद जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है उसका डेटा अभी हमारे पास नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है या ये जनरेशन है उसका अटेंशन स्पैम क्या होगा, वो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का अटेंशन स्पैम होगा। उसका नुकसान ये होगा कि जितना भी डीप वर्क वाला काम है, कि जितना भी उस तरह के काम है जिसमें हाई अटेंशन रिक्वायर्ड है, वो कोडिंग हो सकता है, वो बुक राइटिंग हो सकता है, वो रीडिंग हो सकता है, या हर वो चीज़ जो उसमें आपको, या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, डिज़ाइनिंग हो सकता है। तो उन सारे चीज़ों में जिसमें अटेंशन रिक्वायर्ड है उसमें हमारे पास स्किल्ड लोग कम होने लगेंगे ओवरऑल दुनिया में। तो ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है आपके लिए भी और आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी। तो इस प्रॉब्लम की फाउंडेशन क्या है, इस पे हम बात करते हैं। तो जो पहली वजह वो ये है कि जो हमारा डिजिटल इंगेजमेंट है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सारे प्लेटफॉर्म्स जिस पे हम इंगेज होते हैं, उसका जो इंगेजमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा अटेंशन स्पैम जो है वो कम होते चला जा रहा है। हम एक वीडियो देखते हैं जो कि किसी एक कोट्स के ऊपर, किसी एक थिंकर के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जो कि किसी एक मूवी का और बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है। फिर कोई एक वीडियो देखते हैं जिसमें कोई किसी का हत्या कर दिया और उसका एक न्यूज़ रिपोर्ट की शक्ल में वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो किसी और एक टॉपिक पे। तो जब आप इसको कलेक्टिवली देखेंगे तो अलग अलग डोमेन्स में हम 15-15 सेकंड का वीडियो, विद इन अ मिनट हम 4 डोमेन में 4 अलग अलग तरह के वीडियो देखें। तो हमें ये आदत सी हो गई है कि हम विद इन 15 सेकेंड नेक्स्ट चीज़ पे शिफ्ट करने की हैबिट बिल्ड कर लिए हैं। तो कोई भी चीज़ जो टाइम टेकिंग या लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम कंज्यूम करने वाली चीज़ है, उस पर हम अपना अटेंशन या उस पर हम इंटरेस्ट दिखाना धीरे धीरे कम कर रहे हैं। सेम चीज़ जब आप देखें तो आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो वायरल है, उसमें 2-3 चीज़ है। एक मोशन है जो वीडियो में है, जिसमें कोई चल रहा है, जो स्लो मोशन वीडियो है, या कोई ट्रेन चल रही है या कहीं से बारिश हो रहा है। दूसरा, उसी वीडियो में कोई एक रैंडम सा म्यूजिक है जो उस दोनों को कनेक्ट कर रहा है, बट म्यूजिक किसी दूसरे वीडियो या किसी दूसरे मूवी या किसी दूसरे जगह से लिया गया है, और वीडियो जो है वो कहीं और का है, उसको कंबाइन करके आपको दिखाया जा रहा है। तो हमें देखने में अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम शॉर्ट अटेंशन वाली चीज़ों को कंज्यूम करना चाहते हैं। हमें मतलब नहीं पड़ता है कि वीडियो से ऑडियो कितना मैच कर रहा है। कोई लड़की अगर डांस कर रही है किसी वीडियो पे, किसी ऑडियो पे, और वो ऑडियो उसके परफॉर्मेंस के साथ कितना मैच कर रहा है, कितना सिंक कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो चीज़ है, ये एक मेजर रीजन है अटेंशन स्पैम कम करने का। जो दूसरा रीजन है वो हमारा लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है।
तो एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में ओबीज रेट जो है वो कोविड के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं बढ़ा है तो वो इंडिया में बढ़ा है। तो मोटापा जो है वो हमारे कंट्री में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। हाई कंज्यूम अगर हम करते हैं डिजिटल कंटेंट, डिजिटल चीज़ों को, तो उसके नतीजे में हम ज़्यादा देर बैठते हैं और उसके नतीजे में ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज ना होने की वजह से ओबिसिटी या मोटापा का जो मामला है वो शुरू होता है। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लैक ऑफ फिजिकल वर्क। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी और जो आमतौर पे हो रहा है वो मल्टीटास्किंग है। तो हम पढ़ाई भी करते रहते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजता है, हम कुछ काम भी करते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हैं, हम खाना भी खाते हैं और साथ में न्यूज़ भी देख रहे होते हैं, या हम हर काम कर रहे होते हैं और साथ में कुछ और भी कर रहे होते हैं। तो प्राइमरी काम कुछ और होता है, सेकेंडरी काम कुछ और होता है, इवन वहाँ पे टर्शरी काम भी होता है। तो इन मल्टीटास्किंग के वर्ल्ड में, यानी मल्टीटास्किंग के ग्लोब में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, उसमें अटेंशन स्पैम को इंक्रीज करना या अटेंशन स्पैम बढ़ाना बहुत टफ है। तो मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा वजह है हमारे अटेंशन स्पैम को कम करने की। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपने अटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो अटेंशन है या अटेंशन स्पैम है वो बढ़ जाए। पहली चीज़ वो ये है कि हम अपने जो डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन है उसको कम करें। कोशिश करें कि जो शॉर्ट्स है या जो रील्स है उसका कंजम्पशन है वो बहुत कम हो, और ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि हम 1 दिन का डिटॉक्सेशन ले, 2 दिन का डिटॉक्सेशन ले, 1 वीक का डिटॉक्सेशन ले सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, डिजिटल कंटेंट से। हर वो आदमी जो आज किसी एक प्लेटफॉर्म का सीईओ है वो अपने लाइफ में कुछ पीरियड के लिए डिटॉक्सेशन टाइम लेके और बाहर जा रहा है, तो उनका प्रोडक्ट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो उस प्रोडक्ट से डिटॉक्स हो रहा है। तो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जो फ़ोन या जो भी कंटेंट या जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उससे दूर करके खुद को कुछ वक्त कोशिश करें काम करने की। तो पहला जो चीज़ है वो है सोशल मीडिया से अपना थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना या सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी मेंटेन रखना। दूसरा है मल्टीटास्किंग अवॉइड करना। कोशिश करना कि जब भी कोई काम करें या जब भी कोई चीज़ करें तो पूरा का पूरा जो फोकस हो या पूरा का पूरा जो मेरा अटेंशन हो वो उस एक सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल काम पे हो, ना कि मल्टीपल और बहुत सारे कामों पे। उसके नतीजे में ये होगा कि हमारा अटेंशन उस काम के ऊपर बढ़ेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क। तो जो भी हम काम करते हैं उसमें अगर हम अटेंशन बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने फिजिकल वर्क को यानी फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ाएं, ताकि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो और उसके नतीजे में हमारा जो अटेंशन स्पैम हो वो बढ़े। तो उसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है। आप जिम जा सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कोई गेम खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या और बहुत सारे चीज़ें जिसको आप कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे आप अपना अटेंशन स्पैम बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।